आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई कर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई कर ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम फाइनली बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए में बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें केवल मैं 8 से 10 यानी 8 से लेकर केवल 10 ही परसेंट में लेके आया हूँ। यदि आप इतने परसेंट तैयार कर लेते तो आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इतने परसेंट तैयार कर लेते तो आपकी 90% बिल्कुल मैं बता दे रहा हूँ आपकी क्लियर हो जाएगी। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, मैं ऑल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जिसमें आपका सेमेस्टर का आपका एग्जाम होता है। ये आपका बीएससी सेकेंड ईयर है लेकिन आपका थर्ड सेमेस्टर के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पूरा का पूरे पर्सन आपके रहेंगे। केवल 8 से 10 ही क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आप तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हो। मैं यहाँ से आपको सारे प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, मैंने आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप जाकर वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको चैनल में मेरे चले जाना है, प्लेलिस्ट के आइकन में अब उसमें बीएससी थर्ड सेमेस्टर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो सारे मेरे वीडियो आ जाएंगे। आप चाहे अपना बीएससी जेडबीसी से कर रहे हो, चाहे आप पीसीएम से कर रहे हो, कहने का तरफ चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हो आप, चाहे आप जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ले रखे हो, मैंने ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जाकर वॉच कर सकते हैं। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें, आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर है आपका, इसमें मैं बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूँ। वो भी आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपको देख लेना है जी। इसका मैंने एक बॉटनी का मॉडल पेपर भी मैंने अपलोड किया हुआ हूँ, वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। नहीं भी मैं आई बटन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। आप उस एक बार उस मॉडल पेपर को भी आप देख लीजिए। उस मॉडल पेपर को आपको ये पता चलेगा कि आपका पेपर यानी पेपर का आपका नाम क्या है, उससे भी आपका पता चलेगा। यदि आपके यूनिवर्सिटी में भी सेम पेपर लगता है जो मॉडल पेपर मैंने अपलोड किया हुआ हूँ, तो मैं 100% आपको मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए एक बार मॉडल पेपर का वीडियो एक बार आपको वॉच कर लेना है। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। यदि हम इसमें पहले प्रश्न की बात करें, आपका बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके 2024 के एग्जाम के लिए है, सारे के सारे आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए हैं। ये बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैंने आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी वीडियो में बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं सभी वीडियो। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हार्बेरियम क्या होता है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। आपके यूनिट 1 से ही आपको मिल जाएंगे, पहले ही इकाई से आपके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपका हार्बेरियम क्या होता है, हार्बिया कभी भी पूछ लेता है कि हार्बिया क्या होती है, इसके जो फंक्शंस क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, यानी इसके महत्व क्या होते हैं, और इसके कार्य भी कभी कभी लॉन्ग में प्रश्न आपका पूछ लेता है। इसलिए सबसे पहले आपको हार्बियम क्या होता है इसकी आपको डिफिनेशन पता होनी चाहिए, और दूसरा इसका कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस इसको देख लेना है इसके, और इसके इंपॉर्टेंस यानी इसके महत्व भी आपको तैयार कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है हार्बेरियम। बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे शॉर्ट में ही क्यों ना पूछा जाए। एक हिसाब से देखा जाए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है। इसको आप रिपीटेड प्रश्न भी कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार प्रश्न का रिपीट हुआ है। यदि आप पिछले 2-3 साल के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो हार्बेरियम आपको 100% प्रश्न हर साल रिपीट हुआ है। इसलिए इसको बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। आपका हार्बेरियम क्या होता है, कभी कभी हार्बिया भी पूछ लेता है, हार्बेरियम तैयार कर लेना है। हार्बिया क्या होता है, हार्बिया भी आपको देख लेना है। यही आपके डिफरेंस सेम ही रहता है, आपको तैयार करना है। हार्बिया वही होता है, दोनों चीज़ एक ही है। हार्बेरियम और हार्बिया दोनों आपको देख लेना है एक बार, फंक्शंस इसके देख लेना है, और आप इसके इंपॉर्टेंस यानी इसके महत्व और कार्य आपको देख लेना है। बिल्कुल ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि अगले प्रश्न की हम बात करें, ये भी आपका यूनिट 1 से ही आपको मिल जाएगा। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, यानी भारत में वनस्पति उद्यान क्या होते हैं, इसके उद्यान कौन कौन से हैं आपको देख लेना। बहुत ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, 100% आपके एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेगा। ये कई बार ये 2-3 बार इधर उधर करके प्रश्न आपका रिपीट होता है। कभी कभी पूछता है कि आप बोटेनिकल गार्डन से आप क्या समझते हैं, और कभी पूछ लेता है भारत में यानी वनस्पति उद्यान से आप क्या समझते हैं, यानी भारत में के
जो आपके प्रमुख जो वनस्पति उद्यान है इसका आपको वर्णन करना है। कभी कभी 5 भारतीय यानी वनस्पति उद्यानों के नाम भी पूछ लेता है। इसलिए एक हिसाब से देखा जाए तो बोटेनिकल गार्डन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको भी आप रिपीटेड प्रश्न कह सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी बार प्रश्न का रिपीट हुआ है। ऑल यूनिवर्सिटी में भी रिपीट हुआ है। यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात करें तो जैसे MJPRU हो गया, आपका RMLO हो गया, आपका MGQAP हो गया, VVPSCO हो गया, DBRAO हो गया, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए ये प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। बोटेनिकल गार्डन 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी इसके महत्व भी पूछ लेता है कि भारत यानी बोटेनिकल गार्डन यानी वनस्पति उद्यान के क्या महत्व होते हैं, और बोटेनिकल गार्डन के कभी कभी इसके प्रकार भी पूछ लेता है। यह प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% आप इसको अभी से आप लिख के रख लीजिए। बिल्कुल ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और भी आपके लॉन्ग में प्रश्न आपका पूछा जाता है हर साल। इसी बोटेनिकल गार्डन में आपको कुछ सही से आपको कुछ और इसमें देख लेना है। इसके आपको प्रकार देख लेना है। कभी कभी क्या होता है कि इसके प्रकार पूछ लेता है कि इनफॉर्मड एंड यानी फॉर्मड यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी जिसे हिंदी में औपचारिक और अनौपचारिक यानी उद्यान कहते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, इनकी दोनों की डिफिनेशन भी आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए बोटेनिकल गार्डन के बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। ये एक ही भी आपके प्रश्न में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। भारत में यानी प्रमुख जो वनस्पति उद्यान है इसका आपको कभी यानी पूछ लेता है कि इसका क्लासिफिकेशन कीजिए, वर्गीकरण कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिसाब से प्रश्न है। इसलिए बोटेनिकल गार्डन बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। इसको बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है। फिर आपका यूनिट 1 में ही आपका एक और प्रश्न आपको देख लेना है। आपका बायनोमल आपका यानी द्विनाम पद्धति क्या होता है, ये भी आपका प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है। बिल्कुल आपके एग्जाम में भी आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बारे में आपको देख लेना है। कभी कभी शॉर्ट नोट भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। अच्छा, हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट आपके सेकंड में आपको जो देखना है, यूनिट 2 में आपको जो पढ़ना है बैंथम एंड हुकर सिस्टम क्या होता है। बैंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन आपको देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए ये आपका इसको रिपीटेड प्रश्न ना कह के आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी प्रश्न कह सकते हो। एक हिसाब से देखा जाए तो ये रिपीटेड प्रश्न भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए बहुत सारी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है, जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है। बैंथम एंड हुकर का जो यानी इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो सिस्टम है, पद्धति है, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। बैंथम एंड हुकर पद्धति का आपको वर्णन करना है। इसका वर्गीकरण आपको देख लेना। बैंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है आपको देख लेना है। इसके गुण भी आपको देख लेना। इसके प्रॉपर्टीज भी कभी कभी पूछ लेता है 1-2 नंबर का, इसलिए इसके प्रॉपर्टीज भी आपको 1-2 पढ़ लेना है। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि आपका यूनिट आपको 3 में आपको मिलेंगे। इसमें कुछ आपको फैमिली आपको देखना है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें कि फैमिली, क्योंकि आपके पेपर में 3 से 4 फैमिली आपकी बिल्कुल पूछी जाती है, जिसमें से आपका सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाले में 4 फैमिली लेके आया हुआ हूँ। इस हिसाब से देखा जाए पहला जो इसमें आपका पूछा जाता है यूनिट 3 की मैं बात कर रहा हूँ। सेलेनेसी फैमिली जो होती है, सेलेनेसी कुल जो होता है, इसका जो यानी इसकी संरचना देखना है, आर्थिक महत्व देखना है, इसके लक्षण देखना है। इन सभी के बारे में आपको देखना है। सेलेनेसी कुल है, इसके बारे में तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। यदि इसमें दूसरे हम बात करें तो आपका एस्टेरेसी कुल जो होता है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। आपके जो यहाँ से 2 आपके जो ऊपर के दिए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपके दोनों के दोनों हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके दोनों के दोनों हैं। यहाँ से आपको फिर से बता दे रहा हूँ, सेलेनेसी कुल के बारे में आपको तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपका एस्टेरेसी जो आपका कुल होता है, इन दोनों के बारे में आपको तैयार कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। एस्टेरेसी फैमिली जो है ये दोनों काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, इसलिए दोनों बिल्कुल आपको तैयार करना ही करना है। इनको बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इनके फैमिली आपको पढ़ लेना है, इनके लक्षण पढ़ लेना है, इसके संरचना भी आपको देख लेना है, आर्थिक महत्व क्या होते हैं ये भी आपको एक बार पढ़ लेना है। फिर और यहाँ से 2 नीचे और दिए हुए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि आपकी यदि फैमिली की बात करें इसमें मालवेसी जो इसमें जो कुल पूछी जाती हैं, आपका यूनिट आपके 3 से लेकर 4 यूनिट तक, यानी 2 यूनिट में आपके यही फैमिली वाले ही क्वेश्चन आपके हैं अधिकतर। तो इसमें आपको कुछ यहाँ से 4 से 5 आपको फैमिली तैयार करना है, जैसा कि आपका सेलेनेसी कुल आपको तैयार करना है,
स्टेटिस्टिकुल आपको तैयार करना है, ठीक है। स्टेटिस्टिकुल को कभी कभी कंपोजिट भी इसको कहते हैं फैमिली, ठीक है, इसके बारे में आपको देख लेना है। और तीसरा इसमें दिया हुआ कुकुरबिटेसी कुल जो होता है, कुकुरबिटेसी फैमिली जो होता है, ये भी आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। कुकुरबिटेसी जो कुल होता है इसके बारे में आपको देख लेना है। और इसी में आपको देख लेना मालवेसी कुल, मालवेसी फैमिली जो होता है ये भी काफ़ी बार प्रश्न का रिपीट हुआ, RMLO में भी 2 साल से रिपीट हुआ है, इसलिए इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। बस 5 ही मैं इसमें लेके आया हुआ हूँ। आप 5 फैमिली तैयार कर लीजिए, इसमें से 4 बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक हिसाब से देखा जाए तो 20 से 25 नंबर ये आपकी फैमिली ही आपका दे के जाएगा। इसके आपको तैयार कर लेना सही से। ये आपका कम से कम आपके 6 से 7 नंबर में प्रश्न आपका पूछा जाता है, क्योंकि 10 नंबर में भी आपका प्रश्न पूछ लेता है। इसी में और आपको 2-3 फैमिली आपको देख लेना है। 2 यहाँ से मैं और आपको बता दे रहा हूँ, यदि आपको वो तैयार हो जाती है तो इसको एक बार आपको पढ़ लेना है। फिलहाल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार आपको इनको भी देख लेना है फिलहाल के लिए। आपका रोटेसी कुल क्या होता है, रोटेसी कुल आपको देख लेना है। और आपका पायसी कुल क्या होता है, पायसी कुल आपको देख लेना है, रोटेसी कुल देख लेना है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, दोनों के दोनों आपके फैमिली हैं, रोटेसी फैमिली और आपका पायसी फैमिली। इन दोनों के बारे में एक बार आपको पढ़ लेना है। पायसी फैमिली तो अगली बार पूछा गया था आपके 2023 के एग्जाम में, 2-3 यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है। रोटेसी कुल भी एक बार आपको पढ़ लेना है। फिर मैं यहाँ से 4 नंबर प्रश्न पे आ चुका हूँ। एक हिसाब से देखा जाए तो यूनिट आपके 5 में मिल जाएगा प्रश्न आपके, फिर 4 में ही आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एंगुलर एंड जो फ्रंटल का जो यानी वर्गीकरण है आपको देख लेना है। एंगुलर और फ्रंटल के जो गुण दोष हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न एक हिसाब से देखा जाए। एंगुलर और फ्रंटल का क्लासिफिकेशन आपको देख लेना है, उसके गुण दोष भी एक पढ़ लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार ये भी आपका प्रश्न रिपीट हुआ है ऑल यूनिवर्सिटी में, ये आपको तैयार कर लेना है। मैं केवल इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ। यदि आप सोचोगे तो एक हिसाब से आप कहोगे तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 में मैं 4-5 प्रश्न रख दिया हूँ। आपके यूनिट आपका 3, ये यूनिट 3 के ही मैं प्रश्न रखा हूँ, 3 से 4 के। यदि 2 यूनिट के मैं इतने यानी फैमिली रख दिया हूँ, 5 फैमिली, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कैसे हो गए आपके? 5 ही क्वेश्चन तो मैं टोटल रखे हुआ हूँ। आप इतने तैयार कर लीजिए। 5 में से 4 आपके बिल्कुल, इसमें 6 में केवल फैमिली लिखा हुआ हूँ। 6 में से आपके 3 से 4 फैमिली बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, ठीक है। एंगुलर फ्रंटल 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में बिल्कुल आपको तैयार ही करना है। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे जो कि 5 नंबर आपका दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना, क्योंकि लॉन्ग में भी प्रश्न आपका पूछ लेता है कि सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आपको देख लेना है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, दोनों के बारे में एक बार आपको देख लेना है। डिफरेंस सेम ही रहेगी। फिर आपको यहाँ से मैं कुछ शॉर्ट नोट कुछ नीचे लेके आया हुआ हूँ, इनको भी एक बार आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका सारे के सारे प्रश्न हैं एक हिसाब से देखा जाए तो। मैं 6 नंबर में कुछ शॉर्ट नोट लेके आया हूँ एक हिसाब से देखा जाए तो। टेक्सोनॉमी आपके चैप्टर, आपके कुछ यूनिवर्सिटी में चैप्टर 1 में ही प्रश्न आपको मिल जाएंगे, कुछ में हो सकता है लास्ट में मिले, इसलिए आपको ये भी आपको प्रश्न देख लेना है। टेक्सोनॉमी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी से आप इसको टिक लगाकर रख लीजिए। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। टेक्सोनॉमी 100% रिपीटेड प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। टेक्सोनॉमी आपको तैयार कर लेना है। टेक्सोनॉमी क्या होता है, क्लासिफिकेशन इसका आपको देख लेना है। आइडेंटिफिकेशन देख लेना है, यानी इसका वर्गीकरण क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब इसका पहचान कैसे करते हैं और इसका नामकरण किसने दिया है, ये भी आपको देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण वेब का प्रश्न है एक हिसाब से देखा जाए तो। टेक्सोनॉमी आपको लॉन्ग में तैयार करना, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आपके 6 से 7 नंबर पे ये भी आपका देखे जाएगा। आपका टेक्सोनॉमी कीज क्या होता है, यानी टेक्सोनॉमी कुंजी क्या होता है, शॉर्ट नोट आपको देखने को प्रश्न मिलेगा। काफी बार प्रश्न का रिपीट हुआ, ऑल यूनिवर्सिटी में प्रश्न का रिपीट हो चुका है। टेक्सोनॉमी कीज क्या होता है, टेक्सोनॉमी कुंजी क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुका हूँ। ये भी आपके, इसमें भी सारे मैं शॉर्ट नोट लेके रखा हुआ हूँ। जितने भी मैंने आगे प्रश्न दिखाए हुए हैं सभी आपको लॉग में तैयार करना है, बाद वाले सब शॉर्ट नोट है केवल। देखिए शॉर्ट नोट कुछ यूनिवर्सिटी में आपके 5 पूछे जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 10 शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं शॉर्ट नोट लेके आया हुआ हूँ, केवल 8 से 10 ही शॉर्ट नोट है एक हिसाब से देखा जाए तो। देखिए इसमें शॉर्ट नोट में जो पहला मैं रखा हुआ हूँ, GIS क्या होता है,
GIS आपका शॉर्ट नोट में पूछ लेगा कि GIS, भाई इतना ही लिखा रहेगा। इसके आपको डेफिनेशन देना रहेगा। सबसे पहले डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे कि इसका फुल फॉर्म आपको लिखोगे। इसका फुल फॉर्म जो होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है GIS का। इसे हिंदी में भौगोलिक सूचना प्रणाली बोलते हैं। इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। फिर अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। साइटो टैक्सोनॉमी क्या होता है? साइटो टैक्सोनॉमी आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी लॉन्ग में प्रश्न पूछता है, कभी शॉर्ट नोट में ही पूछ लेता है, इसलिए आपको शॉर्ट नोट बिल्कुल तैयार करना है। यदि लॉन्ग में पूछ रहा है तो आप बना बनाकर भी आसानी से आप लिख सकते हो उसके अंतर्गत, ठीक है। इसको भी एक बार आप देख लेना है। ये सारी सभी आपके शॉर्ट नोट है। नीचे कुछ और भी हैं 3 शॉर्ट नोट। फेंटिक्स क्या होता है? फेंटिक्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लेना है एक बार। डेंड्रोग्राम क्या होता है? डेंड्रोग्राम के बारे में कभी शॉर्ट नोट आपको लिखने का पूछ लेता है। डेंड्रोग्राम के बारे में आपको देख लेना है। फिर नीचे और आपका दिया हुआ जीपीएस आपका जीपीएस टैगिंग आपको देख लेना है। GIS और GPS इन दोनों के बीच में बिल्कुल डिफरेंशियल आपका पूछेगा क्या होता है, दोनों तैयार करना है। GPS टैगिंग क्या होता है, शॉर्ट नोट आपको देख लेना है भी आपका। फिर नीचे 2 और प्रश्न आपको, इसको भी एक बार आपको देख ही लेना है फिलहाल के लिए। बायोमेट्रिक्स क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बायोमेट्रिक्स क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बिल्कुल आपको देखना है। बायोमेट्रिक्स पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट भी हुआ है। बायोमेट्रिक्स इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसको 100% रिपीटेड प्रश्न कह सकते हो। इसको टिक लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में। बिल्कुल आपकी एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर नीचे और आपका लिखा हुआ है अगला प्रश्न आपका, कीमो टैक्सोनॉमी क्या होता है? आपका कीमो यानी टैक्सोनॉमी क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। डेल्टा सिस्टम क्या होता है? शॉर्ट नोट इसके बारे में एक बार देख लेना फिलहाल के लिए। फिर यूनिट आपके 8 में कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि आपका तैयार इतने कर लेते तो एक बार इनको देख लेना। नहीं देखते कोई भी दिक्कत नहीं है, आप तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बारे में मैंने आगे भी बता चुका हूँ आपको। बोटेनिकल गार्डन का इसके बारे में मैंने आगे भी प्रश्न आपको लिखा चुका हूँ। आपको आर्टिस्टिक डायरेक्टर ऑफ प्लांट्स आपको देख लेना है। गार्डन इंडिया एक बार देख लेना है, ठीक है। जितने में आगे प्रश्न दिखाया हुआ हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके शुरुआत के बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप यहाँ से लेके इतने प्रश्न बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। ऊपर के जितने हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बायोमेट्रिक्स से बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और आपका कीमो टैक्सोनॉमी देखने को मिलेगा। डेल्टा सिस्टम आपका शॉर्ट नोट में आपको देखने को मिलेगा। GPS टैगिंग ये भी आपका शॉर्ट नोट में देखने को मिलेगा। डेंड्रोग्राम ये भी आपका शॉर्ट नोट में देखने को मिलेगा। फेंटिक्स साइटोनॉमी ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। GIS आपका ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा प्रश्न। टैक्सोनॉमी कीज ये भी आपका शॉर्ट नोट में प्रश्न पूछा जाएगा। सभी आप टिक लगा लीजिए, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। टैक्सोनॉमी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बारे में आपको तैयार कर लेना है। मैंने आपको सभी प्रश्न दिखा दिया है। ये आपका BSc 3rd सेमेस्टर के लिए है। आपका बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके 2024 के एग्जाम के लिए। इतने तैयार कर लीजिए। बिल्कुल आपके एग्जाम में यही प्रश्न से आप तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मैंने आपके केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके जूलॉजी का मॉडल पेपर है यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। मैंने जितने भी इसमें के प्रश्न दिखाए हुए हैं फिलहाल के लिए आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल ही पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसने जितने भी इसमें प्रश्न बताया हमारे हिसाब से देखा जाए तो ये 8 प्रश्न टोटल आपके लॉन्ग के हैं और शॉर्ट के आपके 8 ही आपके शॉर्ट के ही प्रश्न हैं, ठीक है। इतने प्रश्न तैयार कर लीजिए, बस नहीं से आपका पूरा पेपर सॉल्व होगा 75 का। अब आसानी से आप 60 से 65 नंबर क्लियर कर सकते हो, उससे कम आएंगे नहीं। आप आसानी से इतने क्लियर कर सकते हो। आप इन्हीं से सभी प्रश्नों को उत्तर तैयार करके आप आसानी से 90% क्लियर कर सकते हो। इसका मैंने एक मॉडल पेपर भी अपलोड किया हुआ हूँ। यदि आप दोनों से तैयार करोगे तो बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ आपके 90 से आपके कम नहीं आने वाली। इस बार आप तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों बार भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर हमारे चैनल के द्वारा देखकर और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर पा सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।